ये क्वेश्चन कल कर रहे थे, जरा क्वेश्चन रिवाइज कर लें। पेज नंबर 10 पे था। जरा बच्चे इकट्ठे हो जाए, जरा आप मीनवाइल जरा जो लोग आगे हैं एक नजर क्वेश्चन का डाटा रिवाइज कर लें। वो थोड़ा सा इधर करने को फिर करना जरा थोड़ी सी, पता नहीं आपके बैग से ही बैठा हुआ है, थोड़ा सा इधर कर लें हम चेयर को, नजर नहीं आएगा वहां से। नहीं यही वाली आ रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 10 करें शुरू आगे सारे। चले है क्वेश्चन जहन में, क्या क्या बनाना था, स्टार्ट नहीं जी, क्या क्या बनाना था सर। चले माइंड अप करो। पॉइंट नंबर 1, मेरी अब कोशिश होगी कि सब लोग सब कुछ आप बताएं, मैक्सिमम बताएं क्या करूं। नोट डाउन कहाँ कहाँ। 8 लाख मशीनरी में और 3,33,000 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। कर लें स्टार्ट। कल रिवाइज किए चीजें घर में। चले पॉइंट नंबर 2 पे है, दोबारा पढ़ें सारा पॉइंट। चले रेडी, कितने का एसेट बेचा। नहीं सर जी स्टार्ट लें, क्या हो गया, कितने का एसेट बेचा है, बेचने पे एक्सपेंस कितना हुआ है, नेट कितना हो गया है। तो जब भी ये सिचुएशन कभी हो जाए तो नेट करके कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट एंट्री लिख लें। शुरू करें। अगर सेल प्रोसीड्स भी हैं और सेलिंग एक्सपेंसेस भी हैं तो सिंपली क्या करें, नेट ऑफ करें और नेट अमाउंट से कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट एंट्री करें। एनी कंफ्यूजन। एनी कंफ्यूजन सर। देन बेटा माशाल्लाह बड़े हो गए अब आप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट नंबर 2 में अब आपके ख्याल में क्या क्या रह गया। एक मैंने एंट्री कर दी कैश वाली, अभी और कितनी एंट्रीज होनी है, 2 और होनी है। एक एसेट की कॉस्ट की और एक एसेट की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की। तो कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, WDV अवेलेबल है। वर्किंग्स में आए जरा, आज जरा ये भी डिस्कस करते हैं। रिवर्स वर्किंग समटाइम्स करनी पड़ती हैं कि अगर WDV अवेलेबल है तो कॉस्ट कैसे निकाली जा सकती है। क्या आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हेडिंग बनाएं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल।
एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग है, इसलिए हमें डिस्पोजल कॉस्ट से रिकॉर्ड करनी है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, थोड़ी सी नई चीज है आपके लिए, तो हेडिंग लिख के काइंडली रुक जाए, कुछ इंफॉर्मेशन जरा मेरे क्वेश्चन में से ढूंढ लें। किस दिन की WDV दी हुई है? WDV एज ऑन 1 जनवरी 17, कितनी दी हुई है? 31,935। रुक जाए सर, रुक जाए प्लीज। देन पॉइंट नंबर जरा 4 में है, डेप्रिसिएशन रेट और मेथड बता दो जरा। 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। देन वापस पॉइंट नंबर 2 में जाएं, परचेज डेट बता दें। 1 जनवरी 2014। 1 जनवरी 2014 वाले दिन जब मशीनरी ये वाली खरीदी होगी तो उस दिन ये कॉस्ट पे होगी, ऐसे ही सर। और देन कुछ अरसे बाद 1 जनवरी 14 से लेके 1 जनवरी 17 तक आते आते ये 31,935 उस कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद की फिगर है। सही कह रहा हूँ? तो हमने अब ये 1 जनवरी 2017 की जो फिगर है 31,935, इसकी बेस पे रिवर्स वर्किंग करके 1 जनवरी 2014 की फिगर फाइंड आउट करनी है। तो ये मुश्किल बटा नहीं है, नई चीज है, इसलिए समझने में थोड़ी देर शायद आपको लगे। देखिए हमें नहीं पता कॉस्ट 1 जनवरी 2014 पे क्या थी, लेकिन मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स यहाँ ज्यादा यूज किए जा सकते हैं। लेट्स अज्यूम कॉस्ट वाज 100 ऑन 1 जनवरी 2014। एक परसेंटेजेस में बात करने लगा हूँ। अब इस तरह से मैथ्स में सपोज जब कभी एसेट खरीदा था तो उस दिन ये 100 का था या 100% था, क्या उस दिन 100% फिगर थी? वक्त के साथ साथ डेप्रिशिएट होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल ये एसेट उस वक्त 100 था 1 जनवरी 2014 पे, तब रेट हमें पता है, मेथड हमें पता है। फर्स्ट ये रेट कॉस्ट से ही लगा होगा, सर कॉस्ट से ही लगा होगा सर। इट मींस 100% एसेट 15% डेप्रिशिएट होके एक साल बाद किस डेट पे, 31 दिसंबर 2014 पे कॉस्ट का 85% रह गया होगा। ये वर्ड्स मेरे गौर से सुनने प्लीज। क्या बोला मैंने 85 लिखते हुए? एक साल बाद कॉस्ट का 85% रह गया। देन फिर एक और साल अगर एंड किया जाए 31 दिसंबर 2015 पे, तो कैलकुलेटर पकड़ा, मेथड क्योंकि रिड्यूसिंग है तो सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स रेट फिर WDV पे लगा होगा, विच मींस 12.75% फर्दर डेप्रिशिएट होके ये एसेट 2 साल बाद कॉस्ट का 72.25% रह गया होगा। अब ये वर्किंग बटा अगर मैं करता करता 1 जनवरी 17 पे आ जाऊं, डिस्पोजल डेट सॉरी जिस दिन की WDV हमारे पास है उस दिन तक आ जाऊं, तो हमें परसेंटेज में ये पता चल जाएगा कि हमारा एसेट कितने परसेंट रह गया। तो फिर उस परसेंटेज को यूज करके हम 100% अमाउंट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट कहाँ से ले लिया? 1 जनवरी 14 से। अब आप जरा काइंडली अपना डाटा देख के बताएं, जो आपने लिखा था मैंने जरा उसे ऊपर कर दिया कि हमने कहाँ तक ये वर्किंग करनी है। 1 जनवरी 17 तक का मतलब व्हाट्सएप देखें, क्या एक और साल पूरा होगा इस डेट तक? 31 दिसंबर 2016। therefore once again कैलकुलेटर पकड़ें, 10 पॉइंट, अब राउंड ऑफ कर लें 2 डिजिट्स पे प्लीज, 84 कर दूं,
थर्ड ईयर में 10.84% डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद अप्रोक्सीमेटली एसेट 61.41% ऑफ कॉस्ट रह गया होगा। ठीक है प्लीज, एक और साल आगे चलवाएं यार। 1 जनवरी 17 है तो क्या 31 दिसंबर 2016 मींस हम नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट ही की बहस कर रहे हैं। क्लोजिंग डेट की बात हो रही है और यही नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग डेट पे भी 61.41 ही बनेगा। अब ये क्या आ गया हमारे पास 61.41? अगर एसेट 100 का था, 100 का था, तो वो 61.41% रह गया होगा। ऐसे ही है सर। तो 100% एसेट 61.41% रह गया होगा। देयरफॉर क्या मैं कह सकता हूं कि हमारी ये एसेट की जो एसेट की फिगर है, ये अपनी ओरिजिनल कॉस्ट की 61.4% है। तो यहां तक जरा वर्किंग लिखना है पहले, फिर बाकी इसको आपस में रिलेट करके फिगर सॉल्व करते हैं। जी बड़ा स्टूडेंट साथ मिल गए आप लोग। एक बड़ा पुराना दोस्त मुझे आज कॉस्ट में भी नजर आया, और अब ऐसे आप ही की बात करूं, आप ही पुराने दोस्त हैं। कॉस्ट में माशाल्लाह नजर आया बस, मुझे पता है। करने शुरू। जी वर्किंग की बेटा सेंस समझ आई है। क्या फाइंड आउट कर लिया मैंने? परसेंटेजेस को यूज करके मैंने 3 साल बाद एसेट की रिमेनिंग परसेंटेज फाइंड आउट कर ली। 100% से स्टार्ट किया मैंने, 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, तो उसको यूज करके मैंने ये फाइंड आउट कर लिया है कि 3 साल बाद फिर एसेट हमारा 61.41% के बराबर रह गया होगा। एनी कंफ्यूजन प्लीज? नोट कर लिया? देन अब इसे कैसे यूज करें? नहीं, अब फाइनल वर्किंग कैसे करें? करें जरा रिलेट, ये बताएं कॉस्ट क्या है। नहीं एक सेकंड जरा आप कर ले वर्किंग, फिर अगर मुझे मुझे आइडिया हो जाएगा कुछ मैथ से याद आ रहा है या नहीं, वरना मैं फिर एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ये 52,000 समथिंग 003 शायद 002 पॉइंट समथिंग शायद। इसका बड़ा तरीका सिंपल ये होता है, मे बी आप एक्स वगैरह अज्यूम कर रहे हो, लेकिन शायद ज्यादा जरूरत नहीं है, कंसंट्रेशन से मेरी बात सुनिएगा जरा। ये वाला तरीका जो मैं बताने लगा हूँ बाकी बार बार यूज हो सकता है, बिल्कुल सिंपल शायद वे है। WDV की अमाउंट बताएं जरा।
क्या ये 31,935 हमारी इस वर्किंग के मुताबिक 61.4% के बराबर है? और हमने क्या फाइंड आउट करना है? 100% फाइंड आउट करना है, 100 निकालना है। तो तरीका बड़ा सिंपल सही है कि ये अमाउंट जिस परसेंटेज के इक्वल है उससे डिवाइड कर दें और जो फाइंड आउट करना है उससे मल्टीप्लाई कर दें। एक दफा मैं रिपीट करता हूँ, ये अमाउंट जिस परसेंटेज के इक्वल है उससे डिवाइड कर दें और जो फाइंड आउट करना है उससे मल्टीप्लाई कर दें। बाकी बार मैं हरगिज नहीं कर रहा कि जिस तरीके से आपने किया वो गलत है, एक्स वगैरह अजीम हो सकते हैं, इक्वेशंस बन सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद टाइम सेविंग हो जाएगा। तो लेकिन मुझे जरा समझाने के लिए जरा 1 मिनट जरा दे दें, लेट मी फिनिश प्लीज। जो मैं 1-2 वर्किंग्स में और करवाना चाहूंगा ताकि मेरी बात आपको सही समझ आ गई, यानी मुझे आइडिया हो जाएगा। मैंने इस वक्त क्या बोला, प्लीज इस अमाउंट को किससे डिवाइड कर दें? मतलब बताएं इसका क्या करूं? डिवाइड बाय 61.41, अमाउंट जिस परसेंटेज के इक्वल उससे डिवाइड कर दें और जो परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है उससे मल्टीप्लाई कर दें। एक सेकंड, मेरी बात जरा कंप्लीट नहीं हुई है, पहले मुझे यहाँ तक आंसर बताएं। ये 52,003 तकरीबन कर लें, राउंड ऑफ इन रुपीस, ठीक है प्लीज? ठीक है सर, एक छोटी सी वर्किंग और करवाएं, जरूरत नहीं है लेकिन मैं जरा परसेंटेजेस आपको जरा सही तरह जरा फाइनल करने की कोशिश करूंगा। जरा 52,003 क्या है? कॉस्ट है 33,935 के, 31,935 के। अब डेफिनेटली कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी में डिफरेंस एक्यूमुलेटेड कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन क्या परसेंटेजेस को यूज करके भी ये हो सकता है? अगर मैं यहां से, ये तो हमने निकाल ली कॉस्ट, अगर मैं इसी डब्ल्यूडीवी को यूज करके डेफिनेट डिफरेंस ले सकता हूँ, वर्किंग की जरूरत नहीं है, मैं जरा परसेंटेजेस में जरा आपकी ग्रिप चाह रहा हूँ। 31,935 डब्ल्यूडीवी ही ले रहा हूँ दोबारा। इसी डब्ल्यूडीवी से मैं एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी निकाल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले एक काम करें, कैलकुलेटर पे 100 लिखें। 100 का मतलब कॉस्ट माइनस 61.41 करें। ये किसी को पता मैंने क्या करवाया? ये मैंने कॉस्ट 100 थी, 61.41 डब्ल्यूडीवी थी, तो मैंने परसेंटेज में एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की परसेंटेज आपको बता दी। मैंने डिफरेंस आपको बता दिया जो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की परसेंटेज का है। अब मैं इसी फिगर को यूज करके सीधा अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन निकालना चाह रहा हूँ तो बताएंगे क्या करूंगा? अभी भी ये फिगर 61.41 के बराबर है। अमाउंट जिस परसेंटेज के इक्वल उससे डिवाइड करना। अभी भी मैंने डिवाइड ठीक किया, लेकिन अब अगर मैंने एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन निकालनी है तो मल्टीप्लाइड बाय 38.59। नहीं समझ आया? डिवाइड किससे कर रहा हूँ? अमाउंट जिस परसेंटेज इक्वल है उससे डिवाइड कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ? जो फाइंड आउट करना है। तो 1 मिनट प्लीज बताएं आंसर। राउंड ऑफ इन रुपीस 20,068 ठीक है सर, ठीक है सर, लेकिन मेरी बात प्लीज खत्म नहीं हुई है। एक कैलकुलेशन और, इसका नाम बताएं 20,068 का। अब मैं अगर इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से कॉस्ट निकालना चाहूं, क्या बोला क्या मैंने? इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से कॉस्ट निकालना चाहूं तो बताएं डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? परसेंटेजेस में डेफिनेटली प्लस कर सकता हूं, वगैरह कर सकता हूं, लेकिन यही परसेंटेजेस में अगर आपको जरा डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय फाइनल कर दूंगा। अब अगर मैंने इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से 100 निकालना है तो डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? अब ये अमाउंट 38.59 के इक्वल है, तो अमाउंट जिसके इक्वल है उससे डिवाइड कर दें और इनटू 100 करें। जरा एक सेकेंड, प्लीज मेरी बात किसी को समझ आ रही मैं क्या करी जा रहा हूँ? जो अमाउंट है उसको मैं देख के उसकी ही परसेंटेज से डिवाइड कर रहा हूँ और जो फाइंड आउट करना हो उससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। प्लीज क्लियर हो जाएगा? डेफिनेटली ये सारी वर्किंग क्या जरूरी है? ये सारी परसेंटेजेस हरगिज जरूरी नहीं थी, मैंने चाहा जरा थोड़ा सा आपको कॉस्ट, ये परसेंटेजेस डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका जरा कॉन्सेप्ट फाइनल कर दूं।
क्लियर हो गया सबको? अब लिख लें प्लीज। बाकी ठीक है, जो आपने वर्किंग की थी उसको हरगिज ना काटिएगा, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, लेकिन ये शायद मेरा ख्याल है कि ज़रा कंपैरेटिवली हर सिचुएशन में ज़रा एक शॉर्टकट के तौर पे यूज़ हो जाता है। जो अमाउंट है उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दें, और जिस अमाउंट को आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उस अमाउंट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें। एज यू लाइक, मुझे बिल्कुल एतराज नहीं है, एज लॉन्ग एज आपके आंसर में से मैच कर रहे हैं तो आपका तरीका बिल्कुल ठीक है। नहीं सर, एग्जामिनर को इस मेथड से कोई कंसर्न नहीं है, एग्जामिनर को फाइनली अमाउंट्स चाहिए, अमाउंट्स जैसे भी आप सॉल्व करें, इसका कोई मतलब एक से ज़्यादा वेज पॉसिबल है। लेट्स अज्यूम कॉस्ट इज एक्स, शायद इक्वेशन बनाई जा सकती है, तो एग्जामिनर को मेथड से इतना कंसर्न नहीं है, उसको फाइनली आंसर्स चाहिए। हाँ, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मेथड ऐसा हो जो ज़रा इजी टू अंडरस्टैंड भी हो और हर जगह अप्लाई भी हो सके। बाकी बहरहाल आई वंस अगेन आई मस्ट से कि जो आपने किया है उससे आंसर अगर सही आया तो वो तरीका गलत होगा, सही किया होगा तभी आंसर सही आया। किया है वैसे? जी, एनी अदर कंफ्यूजन प्लीज? आप मुझे बस ये बता दें ये किया क्यों है? कॉस की क्या जरूरत थी, डब्ल्यूडीवी है तो सही। जी होगी जी वर्किंग, ये ना कहना में यही सवाल हो जाए कि ये तो ठीक है लेकिन किया क्यों है, ये कहीं मेरे से ना हो जाता। वी नीड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ताकि हम अपनी डिस्पोजल की एंट्रीज कंप्लीट कर सकें। जी बहरहाल फाइनल फिगर ऑफ कॉस्ट कितनी है जी? नोट कर लिया सबने? बताएं जी इसकी एंट्री क्या होती है द टाइम ऑफ डिस्पोजल? लिखें सर, पोस्टिंग करें। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। डेट ऑफ डिस्पोजल जरा बताएंगे? गेम सीरियस है, 30th अप्रैल 17 है। एसेट अकाउंट में एंट्री डेट्स लिख लिया करें, डिप्रिसिएशन वगैरह के लिए फिर आसानी रहती है। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट बाय 52,003। जी आप क्या रह गए? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट रह गए हैं। क्या वर्किंग ढूंढना जरा, वर्किंग वन। क्या एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी मिल गई है? नो सर, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन मिली तो है लेकिन वो वाली नहीं मिली है। ये कब से कब तक की एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन होनी चाहिए? परचेज डेट से लेके डिस्पोजल डेट तक। तो परचेज डेट मींस 1 जनवरी 14 से लेके 30th अप्रैल 17 तक। अभी बेटा ये जो वर्किंग की है हमें एग्जामिनर ने जो डब्ल्यूडीवी दी थी वो साल के शुरू की दी थी 31,935। तो जो इन फिगर्स की बेस पे क्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन आई है ये अभी डिस्पोजल डेट तक की नहीं आई है। ये ठीक है 20,068 टू 0068 जो आपने फिगर मुझे बताई थी ये क्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन है, लेकिन ये कब से कब तक की है? 1 जनवरी 14 से लेके 1 जनवरी 17 तक है, और डिस्पोजल होते होते जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने और गुजर गए। ठीक है प्लीज, तो एक छोटी सी वर्किंग नंबर 2 सॉर्ट ऑफ बना लें। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन on the date of disposal, या accumulated appreciation of disposal on 30th अप्रैल 2017। ये सेंटेंस प्लीज सबने पढ़ लिया? पॉइंट नंबर 2, डिस्पोजल डेट सबको पता है 30th अप्रैल है। प्लीज इतना नहीं पढ़े फिगर्स आप, तो इतना डेट्स नहीं देख रहे। 1 जनवरी को क्या दिया हुआ है और 30th अप्रैल पे क्या हुआ है?
WDV हमें 1 जनवरी की दी हुई है, लेकिन डिस्पोजल जाके 4 महीने बाद हो रही है, विच मीन्स accumulated appreciation on 30th April up to 1st January 17 accumulated appreciation तो 20,068 है, ये तो सबको पता है। इसमें लेकिन अभी क्या होना है, इसमें ऐड होना है क्या, फर्दर 4 महीनों की डेप्रिसिएशन। ये करें जरा कंप्लीट एक मिनट। सबको पता है 20,068 पीरियड के स्टार्ट तक की क्यूमुलेटेड है। फर्दर 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूं, फिगर 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 मेथड रिड्यूसिंग है। इस साल की डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे या WDV पे, इस WDV पे जो इस साल के शुरू में थी 31,935 मल्टीप्लाई बाय 15% इंटू 4/12, ये स्टार्टिंग फिगर ठीक है। साल के शुरू में जो WDV थी उस पे इस साल के 4 महीने। ओके, आंसर बताएं। 1597 टोटल करें, 21,665 is accumulated depreciation on the date of disposal। तो ये कब से कब तक की फिगर होनी चाहिए, देख रहे हैं फिगर 21,665, सॉरी 21,665, ठीक है। क्या क्या नहीं सर, WDV नहीं, accumulated depreciation of disposal फाइंड आउट कर रहे हैं हम। तो हमने जो पिछली वर्किंग की उसमें 20,068 हमने accumulated depreciation निकाल ली, लेकिन जो हमने वर्किंग की थी वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 16 तक की WDV की बेस पे की थी। तो ये जो हमारी फिगर बनी थी 38.59 जो आपने सॉल्व किया था, ये क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 3 सालों की, 14, 15 और 16। लेकिन जब डिस्पोजल हुई है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 मंथ ये एसेट और इस्तेमाल हुआ है। तो ये अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल एक्यूमुलेटेड नहीं है, ये अप टू द ईयर एंड है, अप टू द ईयर एंड ऑफ लास्ट ईयर एंड, अप टू द लास्ट ईयर एंड कह लें या अप टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। तो जब डिस्पोजल आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो एसेट को डेट ऑफ डिस्पोजल तक डेप्रिशिएट हुआ होना चाहिए। परचेज डेट से लेकर डिस्पोजल डेट तक की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए होगी, तो 4 महीने की आपको फर्दर ऐड करनी पड़ेगी। क्लियर होगी? सर प्लीज क्या हो गया, क्या ये WDV आई है 20,068? सर ये ना करें प्लीज, ये ना करें यार। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे तो अगले साल रेट नहीं ना लगता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से लगता है, सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स कम ऑन यार WDV से लगता है। सर क्या हो गया, क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे अगले साल का रेट लगता है यार? इतने खौफजदा हो गए अभी से। फर्स्ट ईयर रेट किससे मल्टीप्लाई होता है और सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स। तो ये हमने 4th ईयर सॉर्ट ऑफ जो 4 महीने इस्तेमाल किए एसेट उसकी डेप्रिसिएशन निकाली है। तो इस साल के शुरू में WDV मल्टीप्लाइड बाय रेट एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम बेसिस। जी एनी अदर कंफ्यूजन जी? चले वाइंड अप करें जी। अब 21,665 आ गया, एंट्री बोल के पोस्ट करें, बार बार रिपीट करते जाए सर। accumulated appreciation debit 21,665। जी अब पॉइंट नंबर 2 इंडिविजुअली पढ़ें, बताएं अब सब कुछ हो गया जो होना था। ये भी पता चलना चाहिए अब क्या क्या होना था, और कर लेने के बाद ये भी पता चलना चाहिए कि हो गया है। ये नहीं कि बस बोर्ड से देख के लिखा और मैंने कहा कि अगले पॉइंट में चले तो अगले पॉइंट में चल पड़े।
कैश भी रिकॉर्ड हो गया, कॉस्ट भी आ गई, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आपने फाइंड आउट कर ली। चलें आगे पढ़ें जी, पॉइंट नंबर 3 जरा इंडिविजुअली दोबारा पढ़ें। डेप्रिसिएशन तो हम नॉर्मली आखिर में चार्ज करते हैं, कभी कर लेते हैं। जब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट स्टेप है, सारे एसेट्स जितना जितना ऐसा यूज हुआ है। ठीक है प्लीज जी सर जी। ये पॉइंट नंबर 3 करने से पहले मैं चाहूंगा, जो हमने कल एक समरी बनाई थी, अगर उसको थोड़ा सा रिलेट कर लिया जाए। क्या ये क्वेश्चन सेपरेट लेजर वाला है? इसका मतलब आप राइट साइड पे देख रहे हैं। क्या ये क्वेश्चन लेजर जार रिक्वायर्ड वाला है? इसका मतलब आप बिल्कुल राइट साइड के एंड पे आ गए। इसका मतलब 3 एंट्रीज आप फाइनली आपको जहन में लानी है सबको। 3 नंबर 1, मेरा ख्याल है जिस तरतीब से मेरा ख्याल फाइनल हुआ था, मैं उस तरतीब से बोल दूं। मेरा ख्याल है सबसे पहले आपने लिखा होगा डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट एट कॉस्ट, जो मैंने नंबरिंग कर दी थी। सेकंड एंट्री एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, तो ये 2 एंट्रीज तो पुराने एसेट वाली हैं। देन फिर एक कंपाउंड एंट्री बनी हुई है नए एसेट की, न्यू एसेट डेबिट कैश क्रेडिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट। ये वाली जो तीसरी एंट्री है, ये शायद आपने कल अपने पेज पे भी लिखी थी, अपने क्वेश्चन वाले पेज पे। न्यू एसेट डेबिट 130,000, कैश की जगह जरा चेक से पेमेंट हो रही थी, तो बैंक क्रेडिट बाय 80,000 और 50,000 से डिस्पोजल क्रेडिट। इट मीन्स एक एंट्री ये है जो लिखी हुई है, और 2 एंट्रीज पुराने एसेट वाली हैं जो हमें रिक्वायर्ड है कि हम फाइनल करें। करें शुरू। पहली एंट्री बोले तरतीब से कर लें। करें शुरू करें। डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट एट कॉस्ट, पॉइंट नंबर 3 सामने रखें, अमाउंट बताएं। हाँ जी 65,000 पुराने एसेट की डिस्पोजल नहीं है, इस केस में कॉस्ट अवेलेबल है। अच्छा ये वर्किंग सेम डिस्पोजल अकाउंट में कर दूं, इसी डिस्पोजल अकाउंट में ये दूसरी वर्किंग कर दूं सर? एक ही साल में एक से ज्यादा डिस्पोजल्स हो तो वर्किंग हो सकती है, लेकिन डिफरेंट ईयर्स के अगर डिस्पोजल अकाउंट्स हैं तो अलहदा अलहदा बनेंगे। आ जाएगा याद? तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, ओल्ड मशीनरी क्रेडिट, और सेकंड इफेक्ट मशीनरी अकाउंट में डिस्पोजल रेफरेंस। जी बताएं जरा डेट बताएं। 1 जुलाई 2017, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, ओल्ड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन? दूसरी एंट्री बोलें, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। क्या ये अमाउंट अभी फाइंड आउट होनी है? वर्किंग नंबर 3 पे आ जाए। accumulated depreciation of disposal as on 1st July 2017, डेट ठीक है मेरी? अब ये वर्किंग कभी आपने पहले की है? कभी पहले की है सर? स्टार्ट करवाएं। कॉस्ट कितनी थी, किस दिन थी? 1 अक्टूबर 2015। इंडिविजुअली कंप्लीट करें जी वर्किंग।
जी जस्ट एक मिनट, मेरे पास फिगर नहीं है, जस्ट एक मिनट, आप कर लें कंप्लीट, जस्ट एक मिनट। जी फर्स्ट ईयर में 3 मंथ्स गिन लेंगे, ये कहीं लिखवाइएगा फिर। WDV 562, नेक्स्ट वन 9384, 53178, 3988, 6/12। डिस्पोजल वाले साल में 6/12 गिन लिए। ये फर्स्ट ईयर में तो नहीं मसला हुआ 3/12 वाला? लास्ट आंसर 49190। तो अकाउंटिंग ईयर का हिसाब रख के अपने अकॉर्डिंगली मंथ्स काउंट करने हैं। एनी कंफ्यूजन? लेकिन हमें तो बेटा ना कॉस्ट चाहिए इस वक्त, ना WDV चाहिए, हमें तो इन दोनों का डिफरेंस मींस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए, ऐसे ही है। 49190 डिफरेंस बताइए। 15810। अब इतना मैं अज्यूम करूं कि इतना तो जहन चलता होगा यार कि किस चीज की वर्किंग हो रही है। एनी कंफ्यूजन? ये बड़ा एहसन जज़ाकल्लाह यार। चलें यूज करेंगे इस फिगर को, इसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, एंट्री पोस्ट करें। एनी कंफ्यूजन प्लीज, एनी कंफ्यूजन? जी नोटेड है प्लीज, वर्किंग तो नहीं लिख रहा कोई? कोई लिख रहा हो वर्किंग तो बता दिया करें, आइडिया नजर तो मुझे आ रहा है लेकिन बता नहीं रहे आप। जिन्होंने कर लिया आप लास्ट एंट्री सोचें। ओल्ड एसेट के हवाले से तो आपने वर्किंग कंप्लीट कर ली है। न्यू इक्विपमेंट की एंट्री लिखी हुई है, जरा ये पोस्ट करें जरा। न्यू इक्विपमेंट की कल आपने एंट्री अपने हाथ से लिखी थी, तो इसकी जरा पोस्टिंग करें जिस जिस लेजर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने जाना है। ट्राई करें ना करें यार, अगर रेफरेंस 2 हो जाएंगे तो हम अलग-अलग लिख लेंगे। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ढूंढना था। क्वेश्चन नंबर 5 में एक 80,000 की मशीनरी मेरा ख्याल आई थी, 50,000 पेड था और 30,000 पेबल था। तो मशीनरी का लेजर देखें जरा कैसे लिखा हुआ। अगर ऑपोजिट साइड पे 2 रेफरेंसेस हो जाए तो फिर 2 रेफरेंस आ जाएंगे। कैश के रेफरेंस से मेरे ख्याल 50,000 लिखा था, पेबल से 30,000, लेकिन टोटल डेफिनेटली 80 ही था। यहाँ भी बैंक के सामने 80,000, डिस्पोजल के सामने 50,000, टोटल 130। सेकंड इफेक्ट वहीं जा रहा है। जी सर, ये तो नहीं लिख रहे प्लीज, आप लोग लिख रहे तो लिख रहे, ये वर्किंग होगी। जी न्यू एसेट की पोस्टिंग, मशीन डेबिट
मशीन डेबिट, कैश एंड डिस्पोजल क्रेडिट। तो बोर्ड पे देखें बेटा, सॉरी कैश की जगह बैंक का रेफरेंस आ जाएगा अमाउंट 80,000 और डिस्पोजल अकाउंट रेफरेंस आ जाएगा 50,000। हाँ डेफिनेटली दोनों को सम करके एग्रीगेटेड अमाउंट 130 से ही एसेट डेबिट हो रहा है। ऑपोजिट साइड के दो रेफरेंसेस की वजह से हम शायद इस तरह से ब्रेकअप ही लिख लेते हैं। बाकी डेफिनेटली अगर बैंक का लेजर बना रहे हो तो बैंक में क्रेडिट साइड पे फिगर जानी चाहिए सर। और अगर वो नहीं है तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। और डिस्पोजल अकाउंट में न्यू मशीन के रेफरेंस से 50,000 की फिगर आ जाएगी। ओके प्लीज। बाकी मेरी डिस्पोजल की तरफ फिगर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली आई है 15818 15810। अब ये जरा मेरे साथ कंप्लीट करने जरा देख लें मेरी सारी फिगर्स ठीक। प्लीज एनी कंफ्यूजन जरूर पूछा करें यार, कंफ्यूजन रख के आगे ना जाए। एनी क्वेश्चन प्लीज। बाकी जरा मेरी फिगर्स जरा देखना पूरी हो गई, कोई रह तो नहीं गई। हाँ जी डेप्रिसिएशन के अलावा वो तो अभी वर्किंग रहती है ना, जो अभी तक हमने सॉल्व की हैं फिगर्स वो जरा मेरे से मैच कर लो। ये तो बेटा वही कंपाउंड एंट्री लिखी हुई है उसी को मैं पोस्ट कर रहा हूँ। मशीन डेबिट हुई है 80,000, सॉरी 130 कॉस्ट पे, तो मशीन के लेजर में 130 जाना है, लेकिन 130 के अगेंस्ट मशीन के अगेंस्ट रेफरेंसेस दो हैं। बैंक के अगेंस्ट क्रेडिट हो रहा है 80,000 और डिस्पोजल अकाउंट में जा रहा है 50,000। तो मशीनरी के लेजर में 130 गया, लेकिन रेफरेंस दो थे इसलिए 80,000 और 50,000 अलग-अलग चला गया। बैंक का अगर लेजर बना रहे हो तो बैंक के लेजर में क्रेडिट साइड पे मशीनरी के रेफरेंस से 80,000 होगा, और अगर डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं तो डिस्पोजल अकाउंट में मशीनरी के रेफरेंस से एक 50,000 होगा। ठीक है। और मैंने न्यू इसलिए लिख दिया कि जरा आइडेंटिफाई हो जाए, ओल्ड एसेट की ओल्ड मशीनरी की डिस्पोजल हुई है और नई मशीनरी परचेज हुई है। बाकी ये न्यू ओल्ड लिखना भी कोई जरूरी नहीं है क्योंकि लेजर एक ही है, मशीनरी का लेजर एक। ठीक है जी। एनी अदर कंफ्यूजन जी? चलिए फिर आप डेप्रिसिएशन रह गई है, इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे ना। सेम कॉन्सेप्ट है जिस तरह से कई दिनों से कर रहे हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो 31 दिसंबर 2017 इंडिविजुअली प्लीज वर्किंग बनाए, मुझे भी आइडिया हो कि अब कहाँ खड़े हैं हम लोग। शॉर्टकट्स अगर पॉसिबल होते हैं तो यकीनन मैंने डिस्कस किए होते हैं, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जिस तरीके से आपने कोई एक क्वेश्चन किया है उसी तरीके को रिपीट करें, शॉर्टकट्स अभी रहने दें। मीन वो सेम वर्ड जेन में आना चाहिए जो बार बार शायद हर क्वेश्चन में जेन में आ रहे हैं। इधर मुबीन ये स्टूडेंट्स काउंट करके जरा पेज पूरे कर लो, ये ना बाद में फिर कम हो। जरा देख लो पेजेस कितने और बच्चे कितने। जी प्लीज वेटिंग फ्रॉम योर साइड, पहले आप वर्किंग कर रहे हैं फिर मैं लिखता हूँ। कुछ नहीं हो रहा, आप आराम से वर्किंग करें। नहीं मेरे पास वो फिगर नहीं है, एक मिनट जस्ट मिनट। सब लोग वर्किंग करके रखे हैं, फिर मैंने जरा इंडिविजुअली फिगर्स पूछनी है।
जी जस्ट एक मिनट। जी सर, हो गई जो कर रहे हैं कंप्लीट करें। ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, इसका मतलब अभी भी हालात वहीं के वहीं हैं। जी सर, ओपनिंग WDV बताइए। जो लोग कर रहे हैं करते रहे। ये WDV ऑफ डिस्पोजल्स, 2 डिस्पोजल्स हो जाएंगी, एक एक्सचेंज से और एक कैश से। 53,178। 38 188 7 57283 1597 3988। एडिशन के 6 मंथ्स। जी सर, इनको मैं समझ नहीं, इस पे पूरा साल लगना है, एडिशंस पे 6 मंथ्स लगने हैं, डिस्पोजल्स पे अपने अपने टाइम पीरियड लगना है। हाँ नहीं, जरा फिगर काइंडली बोलो। 81 इसमें कुछ करना है? नहीं सर, ये पूरी कैलकुलेशन जो कर रहे हैं इसमें पहले ऊपर ओपनिंग वैल्यू जो है हमने माइनस की है, मुझे फिर डेप्रिसिएशन प्लस कर और एडिशन कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। मैंने सबसे पहले WDV निकाली उन एसेट्स की जो पूरा साल यूज हुआ है, उस पर फिर मैंने पूरा साल का रेट लगाया। फिर डिस्पोजल जितना जितना अच्छा यूज हुई है और एडिशंस जितना जितना अच्छा यूज हुए हैं, उनकी लहदा डेप्रिसिएशन निकाली। आप जरा मुझे बता दें क्या करना चाह रहे हैं, शायद मैं जरा बेहतर समझ जाऊंगा। मतलब किस जगह आप करना चाह रहे हैं, फिगर्स के साथ बात कर लें। जी जी सर ओपनिंग नेट वैल्यू से हमने कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस किया, ठीक है। 467। हमने ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू जी 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 और प्लस कर दिए उनके जो डेप्रिसिएशन डिस्पोजल्स और एडिशन की डेप्रिसिएशन प्लस कर दिए, तो इन पे इकट्ठा ऐड पे 3% भी लग। नहीं, मुझे एक सेकंड लगवाएं जरा। इसमें क्या करूं अपना यहाँ? सर ये जो आपने दरमियान 3% अभी लगाया, हाँ हाँ ये ऐड पे नहीं लगता सर, पहले माइनस करके बाद में। सर मतलब अगर वही करना तो ये कर लें।
सर एडिशन पे 6 मंथ्स अलग है। एडिशन वाला एसेट 6 मंथ्स यूज हुआ है, ये वाला एसेट पूरा साल यूज हुआ है। जहाँ मैं 15% लगाया, ये एसेट्स पूरे साल यूज हुए हैं, तो इन पे फुल ईयर की डेप्रिसिएशन आनी है, एडिशन पे 6 मंथ्स की आनी है। उनका टाइम पीरियड डिफरेंट है यार। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एसेट्स आए जो पूरा साल यूज हुए हैं, देन डिस्पोजल्स को इसलिए माइनस किया क्योंकि वो पूरा साल यूज नहीं हुई, और फिर एडिशन भी पूरा साल यूज नहीं हुई। ठीक है प्लीज, ये सबको फिगर्स मिल रही है, कहाँ से आ रही है? ये आंसर बताएं लास्ट। एडिशन वाली डेप्रिसिएशन क्या है? 9750। देख लें प्लीज, अब ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मेरा तो ख्याल है ये बहुत दफा रिपीट हो गई है बात यार। एनी कंफ्यूजन प्लीज? ये फिगर ठीक है सबकी? फाइनल आंसर बताएं। 72618 सबका ही है। चलो स्पीड अप हो जाए, एक टेस्ट के लिए टाइम निकाल लें, बस 2 मिनट में वाइंड अप करें। सीरीज निकालें जिन्होंने कर ली, डेप्रिसिएशन पोस्ट करें। एनी कंफ्यूजन इन द डेप्रिसिएशन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज प्लीज, बहुत ज्यादा कटिंग्स हो रही हैं। कर लें ठीक, मैं ये नहीं कह रहा, हो रही है तो हो रही है। लेकिन मेरा तो ख्याल था कि आप कहेंगे क्या एक ही चीज बार बार होती जा रही है, फिर नया काम कब होगा? लेकिन मेरा ख्याल नया काम बहुत दूर है। ये 72618 तक आ गए हैं सर। फिर बोर्ड से ही देख के लिख रहे हैं या मेरा चेक कर रहे हैं बोर्ड से देख के? ये डिस्पोजल्स की डब्ल्यूडीवी और डेप्रिसिएशन कहाँ से आई है? कौन सी वर्किंग से? वर्किंग नंबर्स लिखो है जरा। 31935 किस वर्किंग से आई है? मेरा ख्याल है वर्किंग 1 ही कह लेते हैं। 53178 कहाँ से आई है? वर्किंग नंबर ही लिखवा दो यार, वर्किंग 3 से। और डेप्रिसिएशन मेरा ख्याल 1597 वर्किंग 2 से आई है, और ये वर्किंग नंबर 3 से आई है। प्लीज बेटा ये तो ढूंढ लें यार, अब ये तो एक ही चीज अब बार बार रिपीट हो रही है। एनी कंफ्यूजन प्लीज? एनी बडी प्लीज? लिख लीजिए डेप्रिसिएशन। चलो मैं सीरीज लिखवा दूंगा। 72618 की वर्किंग होगी बेटा। ये 72618 सीरीज। ये चले, मेरा ख्याल अब टाइम जरा टेस्ट के लिए फिर कम रह जाएगा, ये सीडीज वगैरह निकालेंगे खुद ही। चले ये काम फिर मैं छोड़ रहा हूँ, ये इंडिविजुअली कीजिएगा। ये मुबीन जरा टेस्ट और एक आंसर शीट जरा, ये रजिस्टर्स और नोट्स बैग में रख लें। सिर्फ एक कैलकुलेटर और एक पेन की जरूरत है। ये स्टार्ट से मुबीन जरा स्टार्ट करो यार। मुबीन अब कहाँ चला गया? एक एक बड़ा आंसर शीट लेकर हम पीछे देते जाए पेज प्लीज। और एक क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये भी एक एक पेज लेके, अगर एक्स्ट्रा पेज हो तो पीछे दे दीजिएगा। रजिस्टर में रख रहे हैं, बैग्स वगैरह रजिस्टर्स बैग में रख रहे हैं। सर एक ही साल में अगर एक से ज्यादा डिस्पोजल्स हों
तो एक डिस्पोजल अकाउंट बना दिया मैंने। डिफरेंट ईयर्स में अगर डिस्पोजल्स हो तो फिर अलग अलग लेजर बनेगा। ठीक है, क्या हो गया भाई, परेशान हो गया? अगर कहीं आंसर शीट्स और क्वेश्चन पेपर ज्यादा हो तो काइंडली प्लीज लेके पीछे दे दें। ये मुबीन जरा डिस्ट्रीब्यूट करवाना जरा। काइंडली कुछ इधर दे दो, कुछ इधर। ये आंसर शीट्स भी यार मुबीन जरा देखना। ये कुछ पकड़ के पीछे दे दो यार। ये आप टेंशन ना लें ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जस्ट एक मिनट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप स्टार्ट करें। आपके साथ मैंने अभी वो पेज शेयर भी करवा देता हूँ। वैसे फिलहाल मैंने आपके सामने स्क्रीन पे ओपन कर दी। प्लीज कंप्लीट साइलेंस। इंडिविजुअली करें, मिस्टेक होती है तो होने दें। टेस्ट योरसेल्फ। कुछ सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है जो अभी कर रहे थे, तो कोई नई चीज नहीं है, 100% ठीक होना चाहिए। किसी के पास अगर क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट नहीं हो तो जरा बताइएगा प्लीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी स्टार्ट करें। सही।
ये मुनींद्र ऑनलाइन सोर्स को नंबर सेंड कर दें, कर दें सारे ग्रुप से।
होगी। चलिए कोशिश करें 5 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। जिन्होंने कर ली इनसे ले लें। ये नाम और सीआरएन नंबर अपना लिख दीजिएगा। जो लोग देना चाह रहे हैं वापस टेस्ट हो देते, बाकी भी कंप्लीट करें बस 2-4 मिनट में।
ये बुक्स लेनी है आप लोगों ने? कोशिश करें कल बुक्स भी हो यार, बुक्स ले लें हम। आपकी तो अवेलेबल है। प्लीज आप एक आध मिनट खत्म करें यार। दे दें जिन्होंने देना दे दें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप कहाँ पहुंचे? चले दे दे अब यार। मिस्टेक्स हो रही है, मेरा तो ख्याल था कि जल्दी कर लेंगे आप लोग। चले यार दे दें अब, प्लीज ले लें अब। कौन कौन रह गया? भूपिंदर आप भी कलेक्ट कर लो जो शब्द जो रह गए। अपना नाम शेयर लिख के काइंडली वापस करें।
ये मुबीन फिर ऑफ कर देना जरा, ऑफ कर।